शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा शिव बाबा इस सृष्टि पर साकार तन का आधार लेकर के और हम सर्व मनुष्य आत्माओं को हमारे दुख और अशांति के तथा विषय विकारों के बंधनों से मुक्त करने के लिए तथा जो भी हमारे पूर्व जन्मों के किए हुए पाप कर्म हैं या फिर इस जन्म के अंदर जो भी हमारे बंधनों के द्वारा हम मनुष्य आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं या त्रस्त हैं, तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो कि मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, जो दुख हरता है सुख करता है, तो वो फिर से हम बच्चों को सुख देने आए हैं, शांति देने आए हैं। हम बच्चों को फिर से इन सभी बंधनों से और जो भी विषय विकारों की जेल में जो त्रस्त होकर के प्रभु को पुकार रहे हैं, उन सभी को उससे मुक्त करने के लिए आए हैं। परंतु हम जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा की बनी है माताएं, बहनें और नारियां, उनको विशेष रूप से परमपिता परमात्मा ने एक बहुत ही प्रधानता देते हुए और उनका सम्मान करते हुए और उन माताओं के ऊपर, नारियों के ऊपर विशेष तरस खाकर विशेष स्नेह युक्त उनको सहयोग देने के लिए इस धरती पर पधारे हैं। अब ये जो नारियां हैं, तो नारियों को अपने नारी शब्द का अर्थ समझना बहुत आवश्यक है, और फिर जो नारी कन्या के रूप में है उसे अपने कन्या शब्द के भाव अर्थ को समझना आवश्यक है। फिर वह नारी जब किसी की बहन बनती है, जब किसी की वो माँ बनती है, जब किसी की वो बेटी है, जब किसी की वो किसी भी प्रकार से बहू बनती, सासू बनती, देवरानी, जेठानी, मौसी, चाची, नानी, दादी आदि आदि अनेक संबंधों के बंधनों में बंधती, तब फिर उसका कर्तव्य क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी फर्ज अदाई क्या है, ये सब उन्हें समझना अति आवश्यक है। हाँ, कुछ तो समझती हैं, अर्थात जो भी लौकिक माता पिता और लौकिक परिवार के द्वारा या फिर समाज के द्वारा या कुछ पढ़ करके, कुछ देख करके या फिर कुछ अनुभव करके जो कुछ भी उन्होंने सीखा है, उसके आधार पर वह अपने लौकिक जीवन का अर्थात गृहस्थी जीवन के अंदर उन रस्मों को निभाती रही हैं, निभाती आ रही हैं, निभा भी रही हैं, और फिर साथ साथ संबंधों के अंदर जो भी उन्हें स्नेहपूर्ण सहयोग देना है वो स्नेह देती हैं, सहयोग देती हैं। समाज के अंदर भी जो भी करने योग्य कार्य हैं वह भी करती हैं, व्यवहार के रूप में इस प्रकार वो व्यवहार भी निभाती हैं, और फिर
अपने घर गृहस्थ में जो भी उनके सदस्य हैं, चाहे समीप के संबंधी हैं, उनके साथ उन्हें जिस प्रकार से वो नाते निभाने हैं, वो निभाने की वह यथार्थ या फिर कभी कभी पूर्ण रूप से यत्न करती हैं, प्रयत्न करती हैं। कुछ मात्रा में सक्सेस होती हैं, कोई माताएं पूर्ण रूप से भी सक्सेस होती हैं। परंतु ये तो हुआ गृहस्थी जीवन। परंतु जब गृहस्थ जीवन से वह बाबा की ब्राह्मण बच्चियां बनती हैं, अर्थात ब्रह्मा कुमारी बनती हैं, तब फिर उनको दो बाजू से निभाना होता है। एक ब्राह्मण जीवन को निभाना होता है और दूसरा उसका घर गृहस्थ व्यवहार का जो गृहस्थी जीवन है वह भी निभाना होता है। और इन दोनों जीवन के बीच उसे बैलेंस करना पड़ता है। थोड़े शब्द में कहूँ तो लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन। अब इन दोनों जीवन के लिए एक अपना समाज बना हुआ है, जिस समाज के अंदर वह अपना जीवन व्यतीत करती है और उस जीवन के अंदर इन दोनों ही समाजों की जो भी रीत रस्म या रवाज हैं, जो भी संबंध संपर्क के व्यवहार हैं, या जो भी संबंधों की सेवाएं करनी है, चाहे लौकिक संबंध में सेवा या फिर व्यक्तिगत सेवा या परिवार की सेवा या फिर कुछ समाज में जो भी मित्र संबंधी आदि हैं उनकी सेवा, अर्थात उनके जाति के जो भी मित्र संबंधी हैं उनकी सेवा, वो भी उसे करनी होती है। जैसे कई प्रसंग आते हैं, जन्म प्रसंग आता है, जन्म पर जाना, फिर नामकरण विधि होना, फिर बच्चे का जन्मदिन मनाना, फिर उसके पश्चात वो स्कूल में जाता, स्कूल में बच्ची जाती, बच्चे जाते, पास होते, फिर पार्टी रखते, फिर उस पार्टी को निभाना, फिर वो बच्चे बड़े होते, उनके लिए बच्चे उनका योग्य पात्र ढूंढते, उनकी सगाई कराना, फिर सगाई का फंक्शन होगा, फिर शादी का फंक्शन होगा, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चों का ये सिलसिला शुरू होता है। इस प्रकार ये एक ऐसा जाल जैसे कि वह बुनती चली जाती है, जिसको मकड़ी का जाला कहते हैं। मकड़ी जो होती है वो एक तार से शुरू करती है, फिर धीरे 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 वो एक सुंदर सा ऐसा जाला रच लेती है। और जाला रचने के पश्चात होता क्या है, मकड़ी स्वयं ही अपनी जाल के अंदर फंस जाती है, उसमें से वो मुक्त नहीं हो पाती, आखिर वो उसी में अपना दम तोड़ देती है। लेकिन हम शिव बाबा के प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा एडॉप्टेड चिल्ड्रन बने, अर्थात शिव बाबा ने हमें प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा अपना बनाया। तो पहले ब्रह्मा को अपना बनाया, तो ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, तो पहले ब्रह्मा को ब्रह्मचर्य व्रत धारण करा के, और जो भी ब्रह्मचर्य व्रत के साथ साथ अन्न की शुद्धि, खान पान की शुद्धि, जीवन में संबंधों की शुद्धि, संपर्क व्यवहार की शुद्धि, गृहस्थ जीवन में रहते हुए आदर्श बनने की युक्तियाँ प्रयुक्तियाँ, और फिर घर गृहस्थ में रहते हुए जो भी बंधन और उन बंधनों के अंदर जो भी उनके होने वाले रस्म रिवाज, कर्म, धर्म, फर्ज, जो भी बातें हैं, जो भी लेन देन, संपर्क, संबंध या व्यवहार में, चाहे बिजनेस में, चाहे व्यवसायिक क्षेत्र, चाहे किसी भी क्षेत्र में, ये सारा शिव बाबा ने पहले ब्रह्मा बाबा को सिखलाया। ब्रह्मा बाबा को सिखलाने के पश्चात उनको एक महामंत्र पक्का करा दिया कि तू सृष्टि का रचयिता है, क्योंकि तेरे द्वारा मैं एक ऐसे नई सृष्टि का
निर्माण कर रहा हूँ, जहाँ पर प्रत्येक मनुष्य आत्मा कैसी होगी? बहुत आदर्श युक्त होगी, श्रेष्ठ होगी, पावन होगी, पवित्र होगी। और वह पवित्र आत्माएं, वह मनुष्य आत्माएं क्या कहलाएंगी? देवी और देवता कहलाएंगी। तो इसीलिए प्रथम तुम्हें वह देवी देवता बनने का लक्ष्य रखते हुए लक्षणों को धारण करना होगा। और वो लक्षण धारण करने के लिए पहले तुझे क्या करना पड़ेगा? जो श्रीमत मैं दूंगा, उस श्रीमत पर प्रथम तुम चलेगा। तू चलने के बाद जो कर्म मन वचन कर्म से तुम करोगे, तुम्हें देखकर जो भी मेरे बच्चे तुम्हारे द्वारा बनेंगे, जिनको मैं तुम्हारे द्वारा अपना बनाऊंगा, मैं उनको गोद में तुम्हारे द्वारा लूंगा, वह सारे बच्चे तुम्हारी चलन का अनुसरण करेंगे। जैसा कर्म तू करेगा, तुझे देख करके तेरे कदम पर वो कदम रखेंगे। तो इसीलिए तुम्हारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो गई। इसीलिए तुझे मैंने मास्टर रचयिता की पदवी दी और तू नव सृष्टि के निर्माण के लिए निमित्त बना। तो तेरा नाम क्या हुआ? ब्रह्मा, अर्थात सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का रचनाकार। तो प्रभु ने उसे अपने समान बनाया। प्रभु ने उसको लक्ष्य दिया कि तुझे मेरे समान रचयिता बन करके और सारी सृष्टि की फिर पालना भी करनी है। तो पालना करने से पूर्व मैं तेरे द्वारा सभी को नया अलौकिक जन्म देता हूँ। इसलिए तू सभी की क्या ठहरा? माँ ठहरा। भले हो तुम पुरुष, लेकिन इस पुरुष तन में भी तुम सारे विश्व के लिए क्या बन जाते हो? रचना रचने वाली तुम माँ बन जाते हो। जैसे माँ अपनी रचना रचती है तो अपने बच्चों को पैदा करती है, तो वो बच्चों की माँ कहलाती है। तो तुम भी रचना रचोगे तो तुम भी नई सृष्टि की रचना के लिए, जिन भी नए बच्चों को तुम मेरी गोद का बच्चा बनाओगे, नई रचना रचोगे और जिनको तुम ब्राह्मण बनाओगे, अर्थात ब्रह्मचर्य व्रतधारी, खान पान की शुद्धि वाली ऐसी आत्माएं, जिनको ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहा जाएगा। और तू ब्रह्मा क्या बना? तू अलौकिक सभी की माँ बना। तब सारी दुनिया क्या करती है? फिर तुम मात पिता हम बालक तेरे, ऐसा गायन करती है। तो माँ कौन हो गई? ब्रह्मा। और पिता कौन हो गया? शिव बाबा। क्योंकि माता पिता दोनों के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं। बच्चा पैदा करने माँ की भी आवश्यकता, तो पिता भी चाहिए। तो पिता हुए शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा हुए माँ। लेकिन ये जो ब्राह्मणों की रचना है, पैदाइश है, ये पवित्र पैदाइश है। ये ब्रह्मा के मुख से पैदा होते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा के मुख से निकलते हैं। तो ब्रह्मा के मुख से कोई मनुष्य आत्माएं तो निकल भी नहीं सकती है। यदि हम कल्पना भी करें तो मुख तो कितना छोटा है। अब इतने छोटे से मुख में से इतनी बड़े बड़े निकल तो नहीं सकते हैं। चलो छोटा सा बच्चा भी ले लें अगर, तो छोटा बच्चा भी इतने छोटे मुख से तो नहीं निकल सकता है। तो मुख से निकले माना क्या? भाई ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण पैदा हुए। तो कैसे पैदा हुए? तो मुख से परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने
ब्रह्मा के मुख से ज्ञान दिया और उस ज्ञान से हम पैदा होते हैं, जिन्होंने वो ज्ञान सुना। अब ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए तो नहीं होता है, ज्ञान को सुन करके उसे समाना होता है। समाना अर्थात जीवन में लाना, जीवन में उतारना, धारण करना। अर्थात जो भी ज्ञान शिव बाबा ने दिया, तो शिव बाबा ने वो ज्ञान दिया जिससे हम इस कलयुगी सृष्टि की पतित आत्माएं, दुखी आत्माएं, अशांत आत्माएं, विषय विकारी आत्माएं, हाँ, जिनको पतित कहा जाता है, तो विकारी आत्माओं ने उस मुख से जो ज्ञान निकला, उस ज्ञान अमृत को पाया। वो ज्ञान अमृत लिया उन्होंने। अब अमृत क्या है? अमृत है परिवर्तन करने वाला, वो अमर बनाने वाला। तो अमर बनना माना हम कलयुगी दुनिया से मर करके और जिंदा हो जाते हैं, मर करके एक नया जन्म पाते हैं। तो हम नया जन्म पाते हैं और हमारा ये नया जन्म ये कहा जाता है ब्राह्मण जन्म। कलयुग में हम वर्ण से शूद्र, हाँ, सृष्टि के कल्प के 4 युग कहे जाते हैं। सतयुग में देवी देवता वर्ण होता है, त्रेता युग में क्षत्रिय वर्ण, क्षत्रिय कुल होता है, द्वापर युग में वैश्य वर्ण, वैश्य कुल होता है। अर्थात विषय विकारों के वश होने वाली वह आत्माएं फिर वो वैश्य वर्ण कहलाती हैं और वैश्य कुल की कहलाती हैं। और उसके पश्चात कलह युग में कर्मों से सभी शूद्र जाति के बनते हैं, शूद्र कहलाते हैं। शूद्र बन करके वह प्रभु को फिर दुखी होकर, अशांत होकर, विकारी विषयी होकर पतित बनती हैं आत्माएं और फिर प्रभु को खूब दुख से पुकारती हैं। तब फिर उनकी पुकार सुन करके प्रभु सृष्टि पर आते हैं। अब जब प्रभु सृष्टि पर आते हैं तो कलह युग का समय चल रहा होता है, और वो समय भी कौन सा? कलह युग का अंतिम समय। और प्रभु को आना है नई दुनिया को बनाने और पुरानी दुनिया को खत्म करने। पुरानी दुनिया के पाप कर्म वाली दुनिया, पुरानी दुनिया के अंदर विषय विकारों का, उनके आधार पर होने वाले पाप कर्मों का नाश करना। तो टोटल परमात्मा जो कलह युग के अंदर आत्माएं अधर्मी बन जाती हैं, माना धारणाएं जो भी श्रेष्ठ होती हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं। तब परमपिता परमात्मा को आना पड़ता है उस अधर्मी दुनिया के विनाश के लिए। और फिर सतयुग के अंदर जहाँ सभी धर्म युक्त कर्म करते हैं, अर्थात सभी पवित्र हैं, कोई भी वहाँ दुखी नहीं, कोई वहाँ अशांत नहीं, कोई वहाँ अपवित्र नहीं, कोई वहाँ रोता नहीं, सब सुखी होते हैं, सब वहाँ पर आनंद का अनुभव करते हैं। तो ऐसी दुनिया की स्थापना करने आते हैं। तो परमपिता परमात्मा ने फिर देखा कि अब ऐसी पतित दुनिया को मुझे पावन दुनिया बनाना है। तो पतित आत्माओं के अंदर वह पतित संस्कारों का विनाश करा के, उनके पतित स्वभावों का परिवर्तन करा के पूर्व जन्म के संस्कारों को मिटाना है और नई दुनिया के पावन संस्कार, पवित्र संस्कार, सुखदायी स्वभाव, प्रेम के स्वभाव, सेवा के स्वभाव, ये सब जो भी अच्छे अच्छे गुण हैं जो देवी देवताओं के अंदर ही होते हैं, उन गुणों को, उन स्वभावों को, उन संस्कारों को, उन धर्मयुक्त कर्म करने के संस्कारों को उन आत्माओं में भरना पड़ता है। तब वो आत्माएं जब शरीर छोड़कर, देह त्याग करके जब पुनर्जन्म प्राप्त करेंगी तो वह देवी देवता
जन्म प्राप्त करेंगी और पुरानी दुनिया का विनाश होकर वह नई दुनिया में अपने नए जन्म से अपनी आत्मा नया जीवन शुरू करेंगी। तो आत्मा की जीवन कब से शुरू होती है? जब से वो परम धाम से उतरती है। तो सतयुग से लेकर के कलह युग के अंत तक आत्मा की 5000 वर्ष की, इतने लंबे समय की जीवन शुरू होती है। और उस जीवन के अंदर वो कितनी बार जन्म और पुनर्जन्म लेती है। तो परमपिता परमात्मा ने देखा कि अब संस्कारों का परिवर्तन करना है, स्वभाव का परिवर्तन करना है, चारित्र्य का निर्माण करना है। तो हमारी बहनें, माताएं, कन्याएं, नारियां कितनी सौभाग्यशाली कि परमपिता परमात्मा ने उनको प्रधानता दी और परमपिता परमात्मा ने माताओं को, कन्याओं को, नारियों को निमित्त बनाया। क्यों? क्योंकि माँ का संस्कार है, रचना का संस्कार है, चारित्र बनाने का संस्कार, बच्चों को ऊंच बनाने का संस्कार, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं वो बच्चों को ऐसा आदर्शमय जीवन बनाती है, बनाने का उसका लक्ष्य होता है। और कभी भी वो अपने बच्चों के प्रति अशुभ भावना नहीं रखती, अशुद्ध कामना नहीं करती। सदैव ही बच्चा कैसा भी हो उनके प्रति वो सदैव ही सकारात्मक रहती है, पॉजिटिव रहती है। चाहे वो कितनी भी गलती करके आएगा तो उसको शिक्षा देगी, सिखाएगी भी और सजा भी देगी। वो बैलेंस में भी चलेगी, सजा भी जरूर देती है, ऐसे नहीं सजा नहीं देती, सजा देती है, परंतु अंदर में ममता उसकी कम नहीं होती है, उसका स्नेह कम नहीं होता है। तो प्रभु ने माँ के इन स्वभावों को, संस्कारों को समझकर और फिर एक विशेष उनके अंदर, जैसे कहते हैं नारी, नारी का अर्थ होता है, माताएं आपको पता हो या न हो, नारी का अर्थ होता है न अरी, अरी माना दुश्मन, शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं होता वो है नारी। तो नारी हमेशा ही मित्र भाव में रहती है। अपने बच्चों को भी जब बड़ा होता है उसे मित्र की आवश्यकता होती है, जब वो अपने दिल की बात बता सके, अपने किए हुए गुप्त पाप कर्मों को भी बिना डर के बता सके। ऐसा यदि संसार में कोई संबंध है तो वो है माँ। इसीलिए माँ का परिचय सदैव क्या दिया जाता है कि प्रभु के परिचय को अगर पाना है तो माँ को बराबर पहचान लो। जिसने माँ को पहचाना वो प्रभु को सहज पहचानेगा। और इसीलिए प्रभु के भी स्वभाव में एक विशेषता कि प्रभु बच्चों का मित्र भी बनता है। माता पिता जब बच्चों के मित्र बनते हैं तो वो बच्चा बड़ी सरलता के साथ अपने जीवन के अंदर निश्चित रूप से निश्चिंत होकर के और बेपरवाह बादशाह होकर के और सदा ही वो मस्ती में सदा खुश होकर के और अपने जीवन को सहज चला सकता है और चलता है। इसीलिए प्रभु ने भी आकर के आप नारियों का, बहनों का, कन्याओं का, माताओं का साथ लिया। तो अब माताओं को क्या करना है? अपने उन संस्कारों के द्वारा सारे विश्व की सेवा करनी है। न सिर्फ अपनी सेवा, न सिर्फ अपने परिवार की सेवा, न सिर्फ समाज तक सीमित रहना है। माताएं थोड़ा खड़ी हो जाओ। हाँ, खड़ा होना माना पलाठी लगा के बैठे हो या कुर्सी पर बैठे हो तो खड़ा हो जाना, ये नहीं माना जागृति में आना है। माताओं को अभी अपना समय सेवा में लगाना है। माताओं को लोक लाज को अब त्यागना है। माताओं को अपना समय बचाकर, और प्रभु आपके साथ है, प्रभु का हाथ आपके हाथ में है। अब पतियों का पति
आपको अपने कदमों के पीछे कदम रखते हुए चला रहा है और आप माताओं कन्याओं को वंदना करते हुए और आप माताओं को उसने आगे रखा है। कहता है नारी तू अभी स्वर्ग का द्वार खोलेगी, तू स्वर्ग का द्वार है, तू उसके लिए निमित्त है। तो स्वर्ग के द्वार की चाबी किसके पास है? प्रभु कहता है, शिव बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं, हे ब्रह्मा कुमारी माँ, हे ब्रह्मा कुमारी माता, चाबी तेरे हाथ में है। तो हे माताएं, कन्याएं, नारियां जो ब्रह्मा कुमारी बनी हो, प्रभु को पाया है, प्रभु से जो प्राप्त किया है, तो वो चाबी ले करके अब स्वर्ग का द्वार खोलो और अन्य आत्माओं को भी उस स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य बनाकर और स्वर्ग के द्वार तक सभी को लेकर के आओ और सभी को उस स्वर्ग में उनका सुखी जीवन, पवित्र जीवन और आनंदित जीवन का उन्हें लाभ ले सके, ऐसा योग्य पात्र बनाओ। और हरेक के प्रति आपके संस्कार अनुसार एक माँ की भावना रखते हुए रूहानी स्नेह लुटाओ, हरेक को सहयोग दो और हरेक के प्रति अपनी शुभ भावना और शुभ कामना से उनके जीवन का परिवर्तन करो। ओम शांति, ओम शांति।